नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आज का जो हमारा लेक्चर है वो भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ था उसके बारे में है। देखिए, मध्यकालीन भारत का फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी चचनामा नामक ग्रंथ से मिलती है, जो फारसी भाषा में लिखा गया था। देखिए, अरब आक्रमण के कई सारे कारण थे। पहला कारण था कि ये इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहते थे और भारत की धन संपदा को देखकर भी ये आकर्षित हुए थे और अपने साम्राज्य का विस्तार भी ये करना चाहते थे। तो ये तो हो गया इनका पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था तत्कालिक कारण। पहले हम देख लेते हैं कि ये इस्लाम धर्म का प्रसार क्यों करना चाहते थे। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरेबिया में होती है। यहाँ पर मक्का क्षेत्र था, वहां पर मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। तो मोहम्मद पैगंबर साहब ये चाहते थे कि हमारे धर्म को पूरी दुनिया माने, यानी कि हर एक इंसान हमारे धर्म को अपनाए। ये इनकी भावना थी। अलग अलग धर्मों की अपनी अपनी भावना होती है, तो उनकी यह भावना थी कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को फैला देंगे, इसलिए ये भारत में भी आना चाहते थे। ये तो हो गया इनका पहला कारण। दूसरा कारण था एक लूट। कैसी लूट? जिसकी वजह से इन्होंने भारत पर आक्रमण कर ही दिया। तो क्या हुआ कि श्रीलंका के राजा ने इस्लाम धर्म के प्रमुख जो हुआ करते थे उस समय उन्हें खलीफा कहा जाता था, यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद जो उनको उत्तराधिकारी बना उसे खलीफा कहा गया, यानी कि यह बहुत ही शक्तिशाली पद हुआ करता था। हर क्षेत्र के मुसलमान जो इस्लाम धर्म को मानते थे वो खलीफा की बात को नहीं टाल सकते थे, इतना शक्तिशाली पद हुआ करता था। और ये खलीफा का पद सऊदी अरेबिया में बना, उसके बाद ईरान इराक वाले क्षेत्र में खलीफा बना दिया गया, फिर तुर्की में किसी को खलीफा बना दिया जाता था। तो अंत में जो तुर्की में खलीफा बना उस पद को एक शासक था तुर्की में, कमाल पाशा, उसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो आप इसे याद रखिए। तो खलीफा से अच्छा भाईचारा बनाने के लिए, उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए बाकी देशों के राजा उन्हें उपहार भेजा करते थे। तो इसीलिए श्रीलंका के राजा ने उनके लिए उपहार भेजे खलीफा के लिए। तो उन्होंने 8 जहाजों में भरकर उपहार भेजे। तो ये जो जहाज थे वो अरब सागर से होकर जाएंगे सऊदी अरेबिया में। तो ये यहां से गुजरे, यानी कि भारत के पश्चिमी घाट से ये जहाज गुजरे और यहाँ पर सिंध वाले क्षेत्र पर जब ये पहुंचे तो यहाँ पर समुद्री लुटेरों ने इन जहाजों को लूट लिया। अब इसकी खबर किसे लगी? यहाँ पर एक सूबेदार रहा करता था ईरान वाले क्षेत्र पे, जिसका नाम था हजाज। इसे ये खबर लग गई कि श्रीलंका के राजा ने हमारे लिए जहाज भेजे हैं, उसमें तोहफे हैं। तो हजाज ने क्या किया, सिंध वाले क्षेत्र पर एक राजा रहा करता था, राजा दाहिर, उसे पत्र लिखा। उसमें कहा कि तुम समुद्री लुटेरों को पकड़ो और उन्हें सजा सुनाओ। और दाहिर ने मना कर दिया कि मैं नहीं पकड़ूंगा, तू जाने और तेरे लुटेरे जाने, तुम्हारे उपहार थे, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो हजाज जो था, जो ईरान वाले क्षेत्र में रहा करता था, उसे गुस्सा आ गया। उसने सेना की एक टुकड़ी भेजी। 711 ईस्वी में सेना की एक टुकड़ी आई और दाहिर के क्षेत्र पर उसने हमला किया, पर वो हार गई, यानी कि दाहिर ने उस सेना को हरा दिया। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वाले क्षेत्र पर हमला किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंध वाला क्षेत्र ये रहा और यहाँ पर इस वाले क्षेत्र पर इसने हमला किया था और इस वाले क्षेत्र को उसने जीत लिया। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण भारत पर किया। इसी से भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ज्यादा समय तक भारत में नहीं रुका और इसकी मृत्यु का कारण जो दाहिर की 2 बेटियां थी उसे ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो दाहिर की 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी, इसे मोहम्मद बिन कासिम ने हजाज के पास भेजा था। जो ईरान में रहा करता था हजाज, उसके पास भेजा और इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने ऐसा सोचा कि हम मोहम्मद बिन कासिम को सबक सिखाएंगे। तो इन दोनों ने हजाज को यह कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही हमारी इज्जत लूट ली है। अब हजाज जो था उसे गुस्सा आ गया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और उसे फांसी दे दी।
तो ये इसकी मृत्यु का कारण माना जाता है। अब भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत हो चुकी थी और मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आकर एक टैक्स लगाया जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, जिसे जजिया कर कहा गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था और ये जो टैक्स था वो कमाने वाले ही लोग दिया करते थे, यानी कि बच्चे पर यह टैक्स नहीं लगता था, महिलाओं पर यह टैक्स नहीं लगता था, बूढ़ों पर यह टैक्स नहीं लगता था और ब्राह्मणों पर भी यह टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कर था जजिया कर, इसे अकबर ने खत्म कर दिया था, पर उसके बाद औरंगजेब ने इसे फिर से शुरू कर दिया और इसने ब्राह्मणों पर भी यह टैक्स लगा दिया। अंत में जो जजिया कर पूरी तरह से खत्म किया गया वो मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा ही किया गया। तो पेपर में एक क्वेश्चन बनता है कि जजिया कर पूरी तरह से खत्म किस राजा ने किया, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने किया। तो आप इसे याद रखिए। देखिए टैक्स क्या होता था, हर एक धर्म की अपनी अपनी मान्यता है। जैसे हिंदू धर्म की मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% धर्म में खर्च करना होगा, यानी कि आपने देखा होगा कि मंदिर में दान देते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, तो ये धर्म की मान्यता है। इसी तरीके से इस्लाम धर्म की भी मान्यता है कि व्यक्ति को जिंदगी में एक बार हज की यात्रा पर जाना जरूरी है, उसे रोजे रखने पड़ेंगे यानी कि उपवास करना पड़ेगा और नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये अपने अपने धर्म की अलग अलग मान्यताएं होती है। इसीलिए जो मुसलमान थे वो भी एक कर देते थे जिसका नाम था जकात। तो जकात कर मुसलमान दिया करते थे और जजिया कर जो हिंदू हुआ करते थे, ईसाई हुआ करते थे, बौद्ध हुआ करते थे, वो लोग दिया करते थे। तो आप इसे याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है। इस्लाम धर्म के भारत में आने से यहां पर एक शैली की शुरुआत हुई जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। यहां पर जो मंदिर और भवन बनाए गए वो अब गुंबदाकार के बनाए जाने लगे, यानी कि आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर जो गुंबदाकार के भवन बनाने लगे तो ये इंडो इस्लामिक शैली है। यहां पर सबसे फेमस इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण है, यहाँ पर जो गुंबद आकार की छत बनाई गई है तो ये इंडो इस्लामिक शैली यहाँ पर प्रचलन में आई। इसके साथ कई सारे उर्दू के शब्द भी यहाँ पर इस्तेमाल होने लगे। जैसे आप इतवार बोलते हैं संडे को, तो ये उर्दू का शब्द है। गुजारिश ये भी उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है निवेदन हिंदी में, और इलाका ये भी उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में क्षेत्र। तो कई सारे ऐसे शब्द हमारे बोलचाल में इस्तेमाल किए जाने लगे। इसके अलावा कई सारे वाद्य यंत्र भी आए, जैसे तबला। तबला की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। देखिए हम मृदंग बजाते थे, एक ढोलक टाइप की होती थी जो दोनों तरफ से बजती थी, इन्होंने बीच से काट कर उसे अलग अलग कर दिया और तबला बना दिया। तो अमीर खुसरो जी ने तबले की शुरुआत की थी। तो कई सारे ऐसे बदलाव हुए इनके आने से, इनकी संस्कृति जो थी उसका प्रभाव हम पे पड़ा और इन्होंने भी हमसे बहुत कुछ सीखा, तो ये आपस में घुल मिल गए। तो ये था अरब आक्रमण जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जिससे भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। अगला लेक्चर तुर्क आक्रमण के बारे में होगा, तो उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।